नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वर्ल्ड ट्रैवलर के नाम से मेरा फेसबुक पेज फेमस है। आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा यहाँ होने का एक ही मकसद है। मैंने कई वीडियो देखे जिसमें पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की झूठी विजय गाथा की जश्न मना रहे हैं। कसम से उनको देख देख कर मेरे को उन पर तरस आ रहा है कि आज 21वीं सदी चल रही है और उसमें ऐसे मूर्ख और जो बेगैरत इंसान है, जो हारे हुए हैं, उनको अपनी हार से सीख न लेकर उनके कारण में नहीं जाकर वो अपने हार का जश्न मना रहे हैं कि वो जीत गए। या तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है, या उनकी सोच पर तरस आता है, या उनकी ज़िंदगी पर तरस आता है। पाकिस्तान की हालत आज के टाइम में ऐसी हो रही है जैसे कोई आदमी बारूद के ढेर पर बैठकर सिगरेट पी रहा है, कभी चिंगारी गिर भूम करके फट जाएगा। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जब उनका सिंध प्रांत में अलग होने की आ रही है कि अलग होने की मुद्दा बना हुआ है कि वो भी अलग होंगे इससे, और एक बलूचिस्तान है कि वो ऑलरेडी अलग हो चुका है। मैं सैल्यूट करता हूँ उन बलूचिस्तान वालों भाइयों को जो पाकिस्तान जैसे जिनसे आज़ाद हो रहे हैं, आज़ाद हो गए हैं। और इंडियन वी आर सपोर्ट यू, और हम आपको एक अलग देश बनाने की मुहिम चलाएंगे हमारी कंट्री के अंदर कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए और उसको अलग संविधान हो, उसके अंदर डेमोक्रेसी और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, और उसमें हम हिंदुस्तान वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो आपकी सहायता करेंगे। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस मैडम को भी, उस मैम को भी, जिन्होंने इस बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पाकिस्तान कहाँ है अभी? पाकिस्तान केवल लाहौर और उसके आसपास ही सिमटा हुआ है। वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक होता है, वो कुएं में घूमता रहता है और उसको यह लगता है कि कुआं ही उसकी दुनिया है। कैसे तो उसके हुक्मरान हैं, कैसे उसकी सेनाध्यक्ष हैं, जो अपने आप को ही हारने के बाद में प्रमोट करते हैं। जिस देश का सेनाध्यक्ष या जिस देश का तानाशाह हसीन मुनीर, जो कि खुद किसी साइंस स्कूल से नहीं पढ़कर, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं करके, मदरसे से जाहिल चाप कट्टरवाद से डिग्री करके बना हुआ है, उस देश की सेना का पर तो तरस ही आता है, उस देश के लोगों पर तो तरस ही आता है। काश वो भारत से अलग नहीं होते, वो भी यही सोच रहे होंगे, काश हम भारत से अलग नहीं होते तो आज हमारा भी जीवन सफल और समृद्ध होता। लेकिन दुर्भाग्य से वो अलग है। हमें बहुत खुशी है कि ऐसे जाहिल गंवार कट्टर इंसान हमारे देश में नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं ऐसे देश नागरिक। वो हैं जहाँ है, जहाँ वहीं सुखी रहे। उनको जिहाद करनी है अपने ही देश में करो, अपने देश की सरकार से करो, अपने देश की सेना से करो, अपने देश की पुलिस से करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कोई भी हमारे देश में आएगा, हमारे देश की नागरिकों पर अत्याचार करेगा, गोलियों से मारेगा, उसका वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। और एक बात और सुन लो, पाकिस्तान के सेना के जो भी अधिकारी हैं, वो जो फौजी हैं, जिनको हकीकत पता है कि हमने इसमें इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बुरी तरीके से पीटे हैं, और इंडिया वालों ने बहुत पीटा है, हमने उनका कुछ भी नहीं किया। उनको सब पता है, टेक्निकल रूप से उनको, मेंटल रूप से भी उनको पता है, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल है, आर्मी है, प्रोफेशनल पर्सन है। जाहिल आदमियों की मैं बात नहीं कर रहा, उनको पता है कि वो पीटे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारी पकड़ जनता पे कमज़ोर हो, इसलिए वो जनता को एडिटिंग करके, झूठे फाइल वगैरह दे के, डरा कर धमका कर यही साबित करने में लगे हुए हैं कि हम जीते। और जनता जो कि पंजाब, जो लाहौरी जनता है, वो पागल है। वो सोच रही है कि हमने तो इंडिया पे जीत हासिल कर ली है। उनको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान के बलोच भाइयों ने तुम लोगों से आज़ाद होने की मुहिम चालू कर दी है। सिंध भाइयों ने भी आज़ाद होने के लिए अलग देश बनाने की मुहिम चालू कर दी है। तुम सिर्फ और सिर्फ लाहौर में ही सिमटे रहो।
और हम ये चाहते हैं कि भगवान उन बलोच भाइयों की मुराद पूरी हो, सिंध भाइयों की मुराद पूरी हो, और इसमें इंडिया उनका हद तक सपोर्ट करेगा। अभी तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम लोगों की हरकतें को देखते हुए तुम लोगों ने अपने देश का ध्यान भटकाने के लिए, अपने देश की मेन मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए भारत में पहलगाम हमला करवाया। इतना पैसा जो तुम भारत देश को बर्बाद करने में खर्च करते हो, शायद इतना पैसा अगर अपने देश में आज तरक्की के लिए करते तो काश हम भी कह पाते कि पाकिस्तान बहुत प्यारा देश था। लेकिन शायद अब भविष्य में ही बच्चे हमारे पढ़ेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत कायर देश था, कायर लोग रहते थे वहाँ पर, जो रात निहत्थे लोगों पर वार करते थे। उनकी सेना भी उनको सपोर्ट करती है। जनता मुजाहिदीन में भर्ती होना चाहती है। अरे मुजाहिदीन क्या है? मुजाहिदीन एक आत्मघाती दस्ता है जो निर्दोष लोगों के बीच में जाके फट जाएगा। आर्मी वालों के पास में जाने से तो उनकी फटती है। जो लोग इस छोटी छोटी पतलून पहनकर ट्रेनिंग में भी ऐसे कॉमेडियन बनते हैं, वो लोग इंडियन आर्मी से कैसे लड़ पाएंगे, जो कि दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। वो पापा चाइना को खुश करने के लिए, मतलब सौतेले पापा चाइना को खुश करने के लिए सगे पापा से विद्रोह कर रहे हैं। ये कहाँ से संभव होगा यार? तुम लोग पढ़े लिखे जाहिल हो, गंवार हो। तरस आता है तुम्हारी बुद्धि पर। अफगानिस्तान वाले तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अफगानिस्तान की करेंसी जो कि आज तालिबान के अंडर में है, उसकी करेंसी तुमसे ज़्यादा, वो भी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। वो समझ गए कि हमारा फ़ायदा नुकसान किस में है। तो कि तुम हो कि बस पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, कहाँ जो जहन्नुम में जाओगे और हूर मिलेगी नो मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपनी वाली हूर को तो तुम छोड़ के जाना पड़ेगा पड़ोसी के लिए। तुम्हारी तरस आता है भगवान तुम्हारे को सद्बुद्धि दे, और तुम इन मौलानाओं के आज़ाद चंगुल से आज़ाद हो जाओ मेरे भाइयों। जिस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे उस दिन तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुम कुएं में पड़ो या भाड़ में जाओ। मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे देश में आकर हमारे देश के शांति को भंग करने की कोशिश करते हो। हमें फ़र्क पड़ता है कि तुम अपनी नाजायज़ औलादों को इधर भेजते हो। हमें फ़र्क पड़ता है कि तुम यहाँ पर आतंकवादी हमले कराते हो। हमें तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किधर भी रहो, तुम गटर में रहो, तुम नाली में पड़े रहो, तुम कहीं भी रहो। हमें रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जो ये काम कर रहे हो ना हमारे देश के विरुद्ध, ये बंद कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।